जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। इस टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये टोला पाकिस्तान के पुरान शहरियों और पाक फौज के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। किसी सूरत मादरे वतन के खिलाफ ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की मुफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें कुछ किरदार हमसाया ममालिक का है। लाखों लोगों को मेहमान रखा, बदला ये दिया जाए कि टीटीपी पाकिस्तान में हमले करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहते हैं कि मामला बातचीत से तय हो जाए, अमन से रहें। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटेरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। विफाकी काबीना के इजलास में पीटीआई पर पाबंदी, बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मवाद मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा। तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, फिर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से गैर जमहूरी इकदाम की तवक्को न रखी जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अभी बाहमी मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान की बातचीत, कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पार्टी अरकान मुल्क में नहीं, पीटीआई पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है। पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुनने होंगे। बहरानी दौर में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। पीटीआई सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो वो नाम बदल कर सामने आ गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ हुई, हम और मजबूत हो गए। पैका एक्ट 2016 के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी अदालतों के जज नामजद। सेशन जज आजम खान ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका और सिविल जज शब्बीर भट्टी की नामजदगी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। सिविल जज शब्बीर भट्टी को पैका एक्ट केसेस के लिए बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट इख्तियार दे दिए गए। दोनों की अदम दस्तियाबी पर ड्यूटी जज पैका एक्ट केसेस की समाअत करेंगे। रऊफ हसन और दीगर पीटीआई कारकुनों को ट्रायल पैका एक्ट के तहत खसूसी अदालत में किया जाएगा। मीडिया और डिजिटल हकूक़ की तंजीमों को मुतनाज़ा पैका एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातों का कहना है कि पैका एक्ट को सियासी मकासद के हसूल और इज़हार राय की आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई ने रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह शुएब शाहीन को कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। मुल्क में हालात अनारकी की तरफ जा रहे हैं। कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। अदालत के सामने सवाल रखेंगे कि जो जमात 200-250 सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि इसके बावजूद पीटीआई को जमहूरी जमात करार दिया जाता है तो फिर GHQ के अंदर अफसरान को यरगमाल बनाने वालों को भी छोड़ दें। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करके कुर्सी पर पांव रखने वाले को भी 4 साल की सज़ा हुई। जैसे काम पीटीआई ने किए वो तो जमात इस्लामी और नैब के नामा-ए-अमाल में भी नहीं थे, जिन पर माजी में पाबंदी लगाई गई थी। इरफान सिद्दीकी ने नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात से मुतल्लिक असद कैसर की बात की भी तरदीद कर दी। कहा कि ऐसे ख्वाब देखने वाले पिछले 25-30 साल से ये ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे कुछ लोग पस मंज़र में भी जा चुके हैं।
9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बिनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था जब मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों को पर्सनल डाटा सोशल मीडिया पर शेयर डाल दिया गया। वो डाटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक, केसेस और दीगर तफसीलात तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 जज सुप्रीम कोर्ट में दरकार हो। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने और एडहॉक पर लगाने की मुखालफत। कहा कि यहाँ तो बेंचों में जजों की पिक एंड चूज किया जा रहा है, जजों की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वजीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत होनी चाहिए। अपीलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद करते हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल का आज दूसरा रोज। असद कैसर ने कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, आवाम को बाहर निकलना होगा। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को जाना पड़ेगा। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि मुल्क इसलिए नहीं मना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और किसी को दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, हर गैर आइनी मामले का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले कि हारे हुए लोग मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हैं। पंजाब असम्बली के दाखिली रास्ते पर पीटीआई अरकान असम्बली का भूख हड़ताली कैंप। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत धरने के लिए मंगवाया सामान रोक रही है। वज़ीर आज़म का 126 ममालिक के सयाहों और ताजों से वीज़ा फीस ना लेने और 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम करने का ऐलान। कहा कि वीज़ा रजीम में तब्दीली से मुआशी सरगर्मियों में तब्दीली आएगी। मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। खित्ते में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले इसराइली मज़ालिम की भी मज़म्मत। कहा कि इसराइली हुकूमत पर सलामती कौंसिल की करारदादों का भी कोई असर नहीं हुआ। आलमी अदालत ने भी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम को बदतरीन कहा। आस्ताना में SCO कॉन्फ्रेंस में इसराइली जारहियत के मामले को भरपूर अंदाज में उठाया। काबीना ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। खूनरेज़ी रोकने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। कहा कि उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जर्मनी के सफ़ीर एल्फ्रेड गर्नास का पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मरीम नवाज ने जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में महकमा सेहत के वेयर हाउस का भी दौरा। अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में LBOD स्पाइनल ड्रेन रेगुलेटर का इफ्तिताह। तरक्याती काम का जायज़ा। वज़ीर आला सिंध ने LBOD स्पाइनल ड्रेन पर क्रेन भी चलाई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिनों में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। कहा कि आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। पहले भी बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू की। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियां दे चुके, लेकिन एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। कोर्ट से भी तारीख पर तारीख मिलती रही।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। मुतालबात पर बात करने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी बन्नू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जिरगे से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक ISPR ने वजाहत कर दी है। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बन्नू वाक़े का मामला एपेक्स कमेटी इजलास में लाना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ बन्नू में नहीं, पूरे सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। बानी PTI ने कहा है कि बन्नू वाक़या संजीदा मसला है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम को यकीन दिलाया जाए कि KP हुकूमत उनके साथ खड़ी है। अडयाला जेल में बानी PTI की बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को बन्नू वाक़े और उसके बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बानी PTI के KP में अमन व अमान के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। बन्नू वाक़े की इंक्वायरी कराने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं, आमिराना और फसादी है। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के राज दुलारे थे, लेकिन जब अपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई। इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक नहीं जाना चाहती थी। पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सना ने कहा कि PTI हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश भी की। बानी PTI बोले वो सबको जेल में डाल देंगे। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आईनी थी। बानी PTI मुकाबले की बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सना ने इस मौके पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि वो डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करें। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर PTI की खातून वर्कर का तशद्दुद। ताहिर अंजुम पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे। PTI की भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम का कहना है कि फैमिली के साथ था, PTI वालों ने तशद्दुद किया। PTI ने भी खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा है कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं है। पुलिस मौजूद थी, उसे तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लायामल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालफत की। बानी PTI का रियासती इदारों पर हमले का इतराफ़ हैरानी की बात नहीं, लेकिन अब सजा देने का वक्त है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा कि क्या रियासत पर हमला करना इनकलाब है? क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते? जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। कहते हैं कि उनका सोशल मीडिया का सेंटर बंद कर दिया गया। वो सोशल मीडिया का सेंटर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए अपने प्यादे बिठाकर बैरूनी साजिशों का हिस्सा बने। मुल्क के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बच्चर की सूबाई हुकूमत पर वार। कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, हुकूमत ने किसी शोबे को रिलीफ नहीं दिया। स्पीकर पर तनकीद करते हुए बोले कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। 11 अरकान को किसी नोटिस के बगैर मुअत्तल किया गया। अपोजिशन का कोई रुकन TADA लेने नहीं गया। स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके, किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत दागदार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने रद्दमल देते हुए कहा कि जिस लेवल का ज़हनी मरीज़ आपका लीडर है, उससे 2 हाथ आगे आप हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा कैदी है। जिनके लीडर ने टिकटॉक पर मुकाबले जन्नत मिर्जा से किए, वो मरीम नवाज को ताने दे रहा है। हरनाई में बारिश के बायस नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब कौमी शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रांसपोर्ट यूनियन अपनी मददाव के तहत प्राइवेट मशीनरी के जरिए शाहराह बहाली के काम में मसरूफ।
बारकान में भी तेज़ बारिश। जनूबी वजीरिस्तान की वादी शकई की मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिहाड़ी और बहावलनगर में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शेखपुरा, उकाड़ा, नूरपुर थल, फैसलाबाद, गिलगित और रावलाकोट में बारिश। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने आईएसको, फेस्को, लेस्को, मैपको, पेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील दिए गए। नए डिस्कोस बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPP से मुआहदे आज से 9 तय करने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि बिजली के मौजूदा नर्ख कबूल नहीं, इन IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। IPP से हज़ारों अरब रुपए कमा लिए गए हैं, उस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो बनी ही नहीं। लोग बिजली का बिल देखते ही बिलबिला उठते हैं। बिजली की टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। MKM ने IPPs के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा है कि 1 से ज़ायद कंपनी को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी है। अक्टूबर तक आवाम को अच्छी खबर मिल जाएगी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि वाइट प्लेग स्टेज ड्रामे को एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल में लाया जा रहा है। 21 से 25 अगस्त तक वाइट प्लेग स्टेज ड्रामा कराची आर्ट्स काउंसिल में दिखाया जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में लाहौर अलहमरा हॉल में ये ड्रामा दिखाया जाएगा। इससे पहले भी वाइट प्लेग का हाउस फुल था, लोगों के कहने पर दोबारा ला रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल 2 दहाइयों से फनून लतीफ़ा की तरवीज के लिए काम कर रहा है। इस वक्त रवांडा में हमारा ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड अस्पतालों को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारा सेहत की टीम तबाहाल अल शिफा अस्पताल पहुंच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी गई। इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे। नसीरत कैंप में बमबारी से हामला खातून 4थी मंजिल से गिरकर शहीद, बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज से जारी बमबारी से 120 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्के है। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीका, बरतानिया, फ्रांस में बड़े मुजाहरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद के खिलाफ अमरीका में मुजाहरे जारी। कैपिटल हिल में फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का एहतजाज। नेतन्याहू से गज़ा जंग रोकने का मुतालबा। यरगमालियों के ख़ानदानों का भी एहतजाज। जंगबंदी मुआहदा करने पर जोर। बरतानवी दफ्तर खारजा के बाहर फ़लस्तीन हामियों के गजा में नस्ल कुशी बंद करने के नारे। लेबर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकने का मुतालबा। ओलंपिक्स गेम्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ पेरिस में मुजाहरा। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। गजा में नस्ल कुशी करने वाले इसराइल के बाइकआउट का मुतालबा। यमन में हज़ारों तलबा ने एहतजाजी रैली में इसराइली और अमरीकी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 2% की मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। नए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 44, ट्रंप को 42% पॉइंट्स मिले हैं। सर्वे ट्रंप की नामजदगी और बाइडेन की दस्तबरदारी की बात किया गया। बरतानिया के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की बदतरीन नाकामी के बाद ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी हो गए। श्रीलंका के शहर दम्बोला में जारी विमेन एशिया कप क्रिकेट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। 26 जुलाई को पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश, जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के आखिरी ग्रुप मैचेस में बांग्लादेश ने मलेशिया को और श्रीलंका ने थाईलैंड को मात दी।
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल की उम्मीद। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मेजबान मुल्क रवाना हो गए। अरशद नदीम इब्तदाई राउंड में 6 अगस्त को एक्शन में नजर आएंगे। वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए विमेन 100 मीटर रेस में शिरकत करने वाली फाइका रियाज की भी पेरिस रवानगी। फाइका 100 मीटर हीट में 3 अगस्त को ट्रैक पर दौड़ेंगी। और खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। दरिया सिंध से एफओ टावर के बागात और महलात तक 6 किलोमीटर पर मुहित होगी। 100 कश्तियाँ तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लिए पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। 3,000 से ज़ायद फनकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे। फ्रांस की तारीख और सकाफत की नुमाइश होगी। हज़ारों अफराद दरिया के किनारे होंगे। करोड़ों टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखेंगे। खुशबुओं के शहर पेरिस का जलवा दुनिया देखेगी। ओलंपिक मशल पेरिस के नवाही इलाके में पहुंच गई। कुछ मुकाबले आज से शुरू हो जाएंगे। और मिस्र के खालिद को भी अपना जोड़ आयशा की सूरत में दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। काहिरा के रिहायशी खालिद के वालिद पाकिस्तानी बहू के ख्वाहिशमंद थे। लड़का लड़की ने ऐप का सहारा लिया, एक दूसरे को पसंद किया और यूं मिस्र में उनकी शादी हो गई।